स्टॉप स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम डे 7। आज हम बात करेंगे द एटॉमिक हैबिट का चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। कल के चैप्टर में हमने एनवायरनमेंट की बात करी थी, उसी से रिलेटेड आज का भी चैप्टर है कि कैसी बुरी आदतों के संकेत हमको बार बार अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे मोबाइल का नोटिफिकेशन, जंक फूड, हम कहीं भी जाते जंक फूड हो गया, और टाइम वेस्ट करना टीवी पे, मोबाइल स्क्रोलिंग पे। तो ये सब हमारी बैड हैबिट्स कहला जाती हैं। हम इससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, बल्कि और पीछे चले जा रहे हैं। जैसे हम 5 साल पहले थे, वैसे ही हमारा ये साल भी जाएगा। दोस्तों, अगर हमें अपनी बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उनको संकेत को ख़त्म करने पड़ेगा। क्लू जो हमें बार बार याद दिला देती है, यार हमें ये करना है, हमें हमें जंक फूड खाना है, हमें मोबाइल स्क्रोल करना है। ये क्लू, संकेत जो आता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने वातावरण से ये संकेत को अगर ख़त्म कर देंगे तो शायद ही आप अपनी बैड हैबिट की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले तो आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि ये बैड हैबिट मैं कर क्यों रहा हूँ। अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ तो मुझे उससे मिल क्या रहा है, अगर मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उससे मिल क्या रहा है। अगर आप इसको ध्यान से और डीप तरीके से समझेंगे कि ये क्या है, मैं ये क्यों करता हूँ, तब जाके आप उसका, जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं इसे किस तरह से सुधारूं और इस चीज़ में क्या इम्प्लीमेंट करूं कि ये मुझे, अगर मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे उससे कुछ अच्छी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिले, ताकि वो मेरी बॉडी को और स्ट्रांग बनाए। अगर मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ, तो क्या सुन रहा हूँ ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे माइंड को भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ अगर आप चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में करने के लिए, तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि आप जिस अगर आप जो चीज़ें सुनेंगे और देखेंगे वही अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाएंगे, और वही धीरे धीरे आप बनते चले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर चैप्टर 8।